जय श्री राम साथियों। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय शर्म की बात है कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। बड़े कमाल की बात है। वीके सक्सेना साहब को अब एहसास हो रहा है। इतने साल दिल्ली के अंदर लोग रह रहे थे और जिनका दम भी घुट रहा था प्रदूषण की वजह से, तब वीके सक्सेना साहब को और केजरीवाल जी को आपस में शर्मसार ये नहीं हुए। इनको ये नहीं लगा कि दिल्ली के अंदर कितना वायु प्रदूषण होता जा रहा है। और मज़े की बात क्या है कि दोनों व्यक्ति दिल्ली के हर काम के लिए जिम्मेवार हैं। एक तरफ सक्सेना साहब कहते हैं कि दिल्ली में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से है, दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि जो कुछ अच्छा हो रहा है मेरी वजह से, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि दिल्ली में जो भी बुरा हो रहा है वो इन दोनों की वजह से। केजरीवाल कहेंगे सक्सेना जी की गलती है, सक्सेना जी कहेंगे केजरीवाल की गलती है। और नुकसान किसका? नुकसान दिल्ली वालों का। होते होते नुकसान इस हद तक पहुंच गया, वन अपमैनशिप की जो इन लोग के अंदर जो भावना है, एक दूसरे को नीचे गिराने की जो भावना है, उसका नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दी गई। इसके लिए इनको अब शर्म भी आ रही है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी थू थू हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। लेकिन क्या दिल्ली वालों को शर्म आ रही है? कभी ये महसूस किया कि आखिरकार हम इन लोगों की राजनीति के चक्कर में आके हमने अपना और अपने परिवार का कितना हित कर लिया? दिल्ली वाले तो आज भी गर्व महसूस कर रहे होंगे केजरीवाल के ऊपर और उपराज्यपाल के ऊपर, क्योंकि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। मान लीजिए कोई भाजपा समर्थक होगा तो उनको सक्सेना जी की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, कोई आम आदमी पार्टी समर्थक होगा तो उनको केजरीवाल की बातें अच्छी लगेंगी। अभी भी एक दूसरे की गलतियां ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कोई भी दिल्ली वाला जो कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की, ये दिल वालों की जो दिल्ली है, इनमें से एक भी दिल वाला मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि भाई इसके लिए तो ये दोनों जिम्मेवार हैं, इसके लिए सारा का सारा सरकारी अमला जिम्मेवार है, इसके लिए सभी के सभी दिल्ली वाले जिम्मेवार हैं जिन्होंने इलेक्शन के समय कभी भी ये एजेंडा बोला ही नहीं, थोपा। दिल्ली वालों को एजेंडा घोषित करना चाहिए था ना, कि पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली का एजेंडा घोषित करेंगे। दिल्ली वालों को अपना एक एजेंडा लाना चाहिए था कि हमको स्वच्छ जल चाहिए पीने के लिए, हमको प्रदूषित रहित हवा चाहिए जिससे हम एकदम अच्छा सांस ले सके, जी सके, जीवन को जी सके। लेकिन दिल्ली वालों ने तो कभी इसकी डिमांड ही नहीं की। और दिल्ली वाले क्या, पूरे भारत में कोई ये डिमांड नहीं करता? सबको लगता है ये इम्प्रैक्टिकल बात है, अप्रासंगिक बात है। कभी भी हम लोगों ने ये डिमांड ही नहीं किया कि हमको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रहित भोजन चाहिए, हमें सब्जी फल जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड युक्त है वो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे, पॉलिटिकल लीडर्स के आगे ये बात कहते हैं? अब जब दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित घोषित कर ही दी गई है तो दिल्ली वाले इस बात को कहना चालू करें और डिमांड करें कि मुझको, मेरे परिवार को स्वच्छ हवा चाहिए, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले अभी भी जागेंगे। एक खास बात क्या है कि हर साल दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हवा में जहर घुल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लंग डिसऑर्डर हो रहे हैं, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, कैंसर तक के गंभीर रोग हो रहे हैं इस एयर पॉल्यूशन की वजह से। आंखों में जलन की शिकायतें होती हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है, मतलब भरी जवानी में आदमी बूढ़ा लगने लग जाता है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। फिर भी दिल्ली वाले अभी भी नहीं जागे। और देखो दोस्तों, मैं तो इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने तो भरपूर शिकायत की। मैंने केजरीवाल से भी शिकायत की, मैंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना साहब के दफ्तर में भी शिकायत की, और दिल्ली के उपराज्यपाल जो भी रहे हों, आज सक्सेना साहब हैं, इससे पहले कोई और शख्स थे, उनको सबको शिकायत की। और इन्हीं को नहीं, मैंने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी शिकायत किया है, मैंने प्रधानमंत्री के पोर्टल पे भी शिकायत किया। और मेरी शिकायतें क्या थी? दिल्ली के अंदर अधिकांश सड़कें जो बनती हैं वो इलीगल हॉट मिक्स प्लांट से बनता है। और सड़क बनाने की जिम्मेवारी किसकी? जो डीडीए का क्षेत्र होगा वहाँ पे डीडीए सड़क बनवाती है, जो एमसीडी का क्षेत्र होगा वहाँ पे एमसीडी टेंडर करके सड़क बनवाती है, जो पीडब्ल्यूडी का इलाका होगा वहाँ पीडब्ल्यूडी बनवाती है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि 80% से भी ज़्यादा सड़कें जो हैं वो इलीगल हॉट मिक्स प्लांट से बनती हैं, जो बाकड़गढ़,
हरियाणा में है, झज्जर में है, सोनीपत में है, इन सब स्थानों पे है। नोएडा में इलीगल हॉट मिक्स प्लांट हुआ करते थे, लेकिन ऐसे 17-18 इलीगल हॉट मिक्स प्लांट को 2017 में योगी की सरकार बनने के बाद बंद कर दिया गया। लेकिन खट्टर जी की सरकार ने हरियाणा के अंदर इलीगल हॉट मिक्स प्लांट बंद नहीं किए, जो उन्हें कर देना चाहिए था। लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद भी दिल्ली की सड़कें इलीगल हॉट मिक्स प्लांट से बनती रहीं। ये अवैध हॉट मिक्स प्लांट जितने भी होते हैं, इनसे बहुत डेंजरस लेवल के पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं, जो दिल्ली की आबो हवा को खराब करते हैं। जब भी दिल्ली के अंदर ग्रैप लागू किया गया प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एप्का के द्वारा, तो लीगल हॉट मिक्स प्लांट को भी बैन कर दिया गया है। अब आप सोचिए, अगर लीगल हॉट मिक्स प्लांट से भी प्रदूषण हो रहा है, तो इलीगल हॉट मिक्स प्लांट से कितना होता होगा। मैंने इस बात की शिकायत बार बार की, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, मैंने अगस्त 18, 2020 को एलजी साहब को शिकायत की कि इलीगल हॉट मिक्स प्लांट बंद किए जाएं। मैंने 16 फरवरी 2021 को माननीय एलजी साहब को, वीसीडीडीए को, चीफ इंजीनियर जो तमाम डिविजन्स के हैं उनको, हरदीप पुरी साहब को जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको, इन सबको लगातार मैंने कंप्लेंट्स किए हैं कि इलीगल हॉट मिक्स प्लांट बंद कराइए, लेकिन नहीं कराए गए। आज भी इसी प्रकार से हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स का जो कार्टेल है, जो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, डीडीए का हो, एमसीडी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, ये कॉन्ट्रैक्टर्स का कार्टेल इस पूरे इलीगल हॉट मिक्स प्लांट को चलाता है। और उसकी वजह से न सिर्फ हमारी सड़कें खराब बनती है, दिल्ली की आबोहवा भी बहुत जहरीली हो जाती है। तो एक कारण तो ये, जिसके लिए मैंने प्रयास किया था और मेरा प्रयास विफल रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और सारे भ्रष्ट लोग एक साथ मिल गए और इन्होंने मेरे प्रयास को विफल कर दिया। लेकिन मुझे मेरे विफलता पे भी गर्व है, कम से कम मैंने प्रयास तो किया और इनको अपनी गलतियों पे भी शर्म नहीं आ रही और ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बना के। दूसरा प्रयास, CAQM ने घोषणा किया 2023 में कि दिल्ली के अंदर जितने रेसिडेंशियल एरिया हैं, जो कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके अंदर डीजल जनसेट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि डीजल जनसेट की वजह से प्रदूषण होता है। ये इन्होंने कमर्शियल इलाकों में भी बंद कर दिया और रेसिडेंशियल में भी बैन कर दिया। इस मामले को हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, ये कहते हुए कि डीजल जनसेट जो कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में चलती हैं, ये 365 दिन में बामुश्किल 15 से 17 घंटे चलता है। लेकिन CAQM ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अब हमें नए डीजल जनसेट खरीदने पड़ेंगे, इतने पैसे हम कहाँ से लाएं। हाईकोर्ट ने हमारे दरखास्त पे CAQM को निर्देश दिया कि हमारे साथ एक मीटिंग करें और हमारी ग्रीवेंस को एड्रेस करें। CAQM ने 2 महीने की राहत दी ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के गुजारिश पे कि 2 महीने के बाद आप लोग अपने डीजल जनसेट को PNG CNG मोड पे कन्वर्ट कर लीजिए या उसमें RECD डिवाइस लगाइए, जिससे कि पॉल्यूटेंट्स कम एमिट हो और प्रदूषण लेवल कम हो। बहरहाल 6 फरवरी 2024 को CAQM एक नए आदेश के साथ आता है कि पूर्णतः बैन लगा दिया गया डीजल जनसेट पे, कहीं नहीं चलने चाहिए, और अगर चलते हैं तो उसके ऊपर एक अमुक राशि की इन्होंने जुर्माना भी तय कर दिया गया। 7,500, 15,000 और 25,000 विभिन्न जनसेट के अनुसार इसको तय कर दिया गया। अब मित्रों, दिल्ली के अंदर लगातार किसी न किसी इलाके में कोई ना कोई मेला लगा होता है। कहीं रोहिणी में लगा होता है, कहीं लाल किले में लगा होता है, द्वारका में लगा होता है, जनकपुरी में लगा होता है, हर जगह मयूर विहार, सब जगह कोई ना कोई मेला चल रहा था। अभी वर्तमान में द्वारका सेक्टर 11 के DDA ग्राउंड पे मेला चल रहा है, लाल किले में मेला चल रहा है, और उन सब स्थानों पे खुल के डीजल जनसेट का इस्तेमाल हो रहा है। सोसाइटियां तो साल में 15 से 17 घंटे इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ तो रोज 15 से 17 घंटे इस्तेमाल हो रहा है। और शिकायत करने के बाद भी ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय हरकत में आता है, ना उपराज्यपाल साहब के मातहत जो विभाग हैं वो हरकत में आते हैं, ना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरकत में आता है। यानी कि मेलों के अंदर अगर डीजल जनसेट चलता है तो इन सभी को कोई समस्या नहीं है। इनको ये लगता है कि प्रदूषण बढ़ता हो तो बढ़े, लेकिन इनका भ्रष्टाचार तो बादस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि मेला माफिया इन सभी को पैसा देके सेट कर लेता होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, दिल्ली तो प्रदूषित हो ही गई। अब मैं भगवान से निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल श्री VK सक्सेना जी को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। ये जैसी राजनीति करनी हो आपस में करते रहें, कम से कम दिल्ली वालों को साफ वायु देने का प्रयास करें, प्रदूषण रहित हवा मिले लोगों को, ये प्रयास करें।
और दो मुद्दे जो मैंने उठाए हैं, दिल्ली के अंदर कोई भी सड़क अब इलीगल हॉट मिक्स प्लांट से नहीं बननी चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, इंजीनियर अगर इलीगल हॉट मिक्स प्लांट से बनी हुई सड़कों को पास कर रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और लोगों की जान को जोखिम में डालने का मुकदमा दर्ज हो। वायु प्रदूषित होती है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा सक्सेना साहब और केजरीवाल जी, केवल दिल्ली की आम जनता की जान नहीं जाएगी। इस दिल्ली के अंदर में भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, फौज के दुनिया भर के जनरल कर्नल रहते हैं, बड़े अफसर रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सारे जजेस रहते हैं। क्या हवा उनको भी इफेक्ट नहीं करती? बैड एयर तो उनको भी फर्क लाता होगा, उनको भी दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह साहब से मेरा एक निवेदन है, वो हर बात को स्वयं संज्ञान, मैंने देखा है कई केसेस में उन्होंने स्वयं संज्ञान ले लिया और पब्लिक को राहत देने का प्रयास किया। मेरा तो निवेदन उनसे है कि इलीगल हॉट मिक्स प्लांट पे भी वो मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें और पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दें, जिससे कि दिल्ली के वायु प्रदूषण को किसी हद तक कम किया जा सके। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भारत मांगे जवाब को सब्सक्राइब भी करें। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेकर आपके बीच आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।